जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज की जो वीडियो होगी वो भारत के भूगोल को लेकर होगी। साथियों, इसमें हमने टॉप 25 MCQs रखे हैं जो पेपरों में बार बार क्वेश्चंस आते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर रखा है। यदि आप यूपी प्लस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSI की तैयारी करना चाहते हैं, टेट की तैयारी करना चाहते हैं, सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर रेलवे के किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये 25 क्वेश्चंस बहुत ही रामबाण साबित होंगे। आइए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। साथियों, जो मैंने कहा था कि 1000 क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके लिए प्रस्तुत की जाएगी, उसी में आपके 100 क्वेश्चनों की श्रृंखला पीछे हो चुकी है। 101 क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है। इनमें से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती? साथियों, किसकी सीमा है जो म्यांमार से नहीं मिलती? मिजोरम, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी नागालैंड। अच्छी तैयारी यदि आप करते हैं तो आपने इसका आंसर मेघालय मार दिया होगा, नहीं तो आप टिक कर ले कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। निम्न में किस राज्य की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? कितने देशों से? 3 देशों से मिलती हैं। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम, डी असम। इसका सही आंसर जो होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? बात कह रहा है पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ने की। ऑप्शन ए सतपुड़ा, बी विंध्याचल, सी अरावली, डी नीलगिरी। तो इसका सही आंसर होगा डी फॉर डॉग, नीलगिरी। 104 कह रहा है प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल यानी कि गैप को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक मार्ग जो बनता है पहाड़ों के बीच में, उस गैप को, उस अंतराल को क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है। ए में कह रहा है घाटी, बी में राजमार्ग, सी में दर्रा और डी में पर्वतीय भूभाग। तो इसका सही आंसर होगा दर्रा, यानी कि इसे हम लोग पासेज बोलते हैं, नेचुरल पासेज, प्राकृतिक दर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? उत्तर प्रदेश का वह जिला बताना है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। ऑप्शन ए बलिया, बी बस्ती, सी बहराइच, डी बाराबंकी। तो इसका सही आंसर होगा बहराइच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कामरूप का वर्तमान नाम क्या है? तो कामरूप का वर्तमान क्या नाम है? ए असम, बी बंगाल, सी बिहार, डी मणिपुर। इसका सही आंसर होगा असम। कामरूप का वर्तमान नाम असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इनमें से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? अर्थात कहना चाह रहे हैं कि कौन सा राज्य समुद्री सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन ए गुजरात। बेटा सबको पता है गुजरात में अक्सर व्यापार तो समुद्री में होता है। गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, राजस्थान की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, केनरा तट। क्या कोई इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है? कमेंट में 108 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। आप इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और जो लोग इसका आंसर नहीं जानते हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में देखें या फिर देखें कि वीडियो कितने लोगों ने देखा, तो आप जैसे कितने लोग हैं जो इसका आंसर ही नहीं बता पाते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है जोजिला दर्रा जोड़ता है, अर्थात जोजिला दर्रा जो है वो किसे जोड़ता है? ऑप्शन ए श्रीनगर और लेह को, बी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, सी जम्बा और स्पीति को, या फिर एनओटी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा श्रीनगर और लेह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी अरुणाचल प्रदेश, सी केरल, डी असम। तो शांत घाटी जो है वो आपके
केरल में स्थित है। यदि आपने इन 10 क्वेश्चनों के सही जवाब दे लिए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत बिंदास चल रही है। साथियों, वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर करना ना भूलें। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? यानी कि वर्तमान में जहां आज हिमालय है वहां पर पहले कौन सा सागर विद्यमान था? ऑप्शन ए लाल सागर, बी अरब सागर, सी तैथिस सागर और डी मृत सागर। तो वहां पर क्या था? इसका सही आंसर होगा सी तैथिस सागर जो था वो वहीं पर स्थित था जहां आज आपका हिमालय पर्वत है। साथियों, हुआ क्या? पृथ्वी की सैलें आपस में टकराई होंगी, पानी बहुत ऊपर तक उठा होगा। जब पानी सागर का बहुत ऊंचाई तक गया होगा उसमें धूल मिट्टी के कण आए होंगे और वर्तमान में हिमालय पर्वत बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। किसमें सर्वाधिक बावड़ियां उपस्थित हैं? यानी कि निम्न में से किस में सबसे अधिक बावड़ियां उपस्थित हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर होगा बावड़ियां जो हैं वो आपकी गुजरात में ज़्यादा हैं। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख और पीर पंजाल। तो साथियों, इसका सही आंसर भी है लद्दाख और पीर पंजाल। क्या किसी को देरी करना, डायरेक्ट इसका आंसर जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है अरावली, बी कह रहा है कुनलुन और सी कह रहा है काराकोरम और डी कह रहा है हिंदुकुश। तो इसका सही आंसर होगा हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग जो है वो अरावली नहीं है, शेष 3 ये हैं वो हिमालय श्रृंखला के अंग हैं। तो हिमालय श्रृंखला के यदि अंग पूछे जाएंगे तो इन 3 को देख लेना, निगाह में डाल लेना। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सब बातों पर ध्यान देते हुए चलते रहें। भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? यानी कि पूछ रहा है भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है जो इसमें उपस्थित हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी गुजरात और डी आंध्र प्रदेश। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ स्थित है? वीआईपी क्वेश्चन बेटा, ये तो नहीं कह सकते कि ये पेपर में आएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं सारे किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए। लेकिन उनमें से यदि बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो यही क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उड़ीसा, बी बिहार, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ए फॉर एप्पल उड़ीसा। कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपना नाम बताइए कि सर 116 नंबर क्वेश्चन का जवाब मैंने करेक्ट दे दिया था। तब पता चलेगा कि कितनी यहाँ पर शेरनियाँ और कितने यहाँ पर शेर जो हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। यहाँ से प्रूफ भी होगा कि लड़कियाँ अच्छी तैयारी कर रही हैं इस समय या फिर लड़के, क्योंकि यूपीपी री एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है। क्या है? यूपीपी री एग्ज़ाम आपका आने वाला है। तो इस क्वेश्चन से पता चलेगा कौन कितना फोड़ने वाला है। किस पर्वत को सतपुड़ा की राजधानी कहा जाता है? किस पर्वत को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? क्वेश्चन तो ये है कि सतपुड़ा की रानी। ऑप्शन ए पंचमढ़ी, बी नीलगिरी, सी महेंद्रगिरी और डी कार्डमम। तो इसका सही आंसर होगा पंचमढ़ी। ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे बेटा। 18 क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए दक्षिण का पठार, बी छोटा नागपुर का पठार, सी लद्दाख का पठार या फिर डी एनओटी। इनमें से कोई नहीं। बेटा मैंने एनओटी क्यों रखा? ताकि इन 3 में तो आप देखकर बता ही सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो लद्दाख का पठार जो लोग बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? क्वेश्चन कई बार आया है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वो कौन सी है? नमचा, बरवा या फिर बी अन्नपूर्णा, सी कंचनजंगा, डी माउंट एवरेस्ट। इसका सही आंसर होगा नमचा
बरवा, ए ऑप्शन। अजीब सा भी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नीलगिरी, बी नंदा देवी, सी सुंदरबन, डी मन्नार की खाड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मन्नार की खाड़ी। साथियों, क्वेश्चनों की यहाँ पर श्रृंखला जो थी वो 100 से भी ऊपर फिर से थी, लेकिन ज़्यादा आप लोग इस पर समय नहीं देते हैं, इसलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि आपको एक साथ 500 बीट क्वेश्चनों की जो है वो पीडीएफ तथा 500 क्वेश्चनों की एक साथ वीडियो उपलब्ध करानी है, आप चाहते हैं कि हमें एक साथ 500 क्वेश्चन दे दिए जाएं और हमें इसकी पीडीएफ भी दे दी जाए, तो आप हमें यहाँ पर कमेंट में बताइए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। फिर हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी जाएगी और वहाँ से जुड़ के आप 500 MCQs की जो है इम्पॉर्टेंट 500 MCQs की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, साथ ही बता दें कि जो पीडीएफ होगी वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई पैसा नहीं। शिक्षा फ्री होनी चाहिए।